स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। हमें एग्जाम्पल थर्ड में क्या दे रखा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन टू ए क्विक लैक एंड वे मूव इन अ सर्किल। जब हम जो हमारी नदी है लेक, उसमें हम पत्थर फेंकते हैं, है ना, तो उसमें क्या बनते हैं, गोल गोल वेव बननी शुरू हो जाती हैं जब हम पत्थर फेंकते हैं। एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से भी बनती चली जा रही हैं, ठीक है। एट द इंस्टेंट मतलब वैन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। जब एक समय पर रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, कहने का यही तो है कि एक समय पर अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी तो हाउ फास्ट इज़ द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, तो उसका एरिया कितनी इंक्रीजिंग करेगा, मतलब उसका एरिया क्या होगा जब क्या होगी, रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, फास्ट का मतलब है टाइम, कि कितने टाइम से वो इंक्रीज करेगा एरिया। तो चलिए फाइंड करते हैं हम कैसे करेंगे। पहले यहाँ समझना है कि हमारे पास क्या है, जब हमने पत्थर फेंका तो ये हमारे पास क्या बनी, गोल गोल वेव बन गई हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ डिस्टेंस होगी, फिर इसकी कुछ डिस्टेंस है, फिर इसकी कुछ डिस्टेंस है। तो उसकी जो स्पीड दे रखी है वो क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या होगा, ये रेडियस ही तो है, ये जो बनती चली जा रही है। स्पीड कह दिया कि इतनी स्पीड से ये बनते चले जा रहे हैं, तो इसकी क्या होगी, ये रेडियस तो होगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, dr/dt, इतने टाइम से वो बनती चली जा रही है। कि सेकंड है, सेकंड के लिए क्या आता है, टाइम है। तो ये क्या है, स्पीड है, स्पीड पर डिस्टेंस है ना ये भी, तो डिस्टेंस को क्या लेते हैं, रेडियस तो लेते हैं। तो क्या दे रखी है, dr/dt, हमें ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें रेडियस भी गिवन है, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हमें 10 सेंटीमीटर पर बताना है क्या रहेगी। तो पहली बात हमें एरिया पता होना चाहिए सर्किल का। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr², ठीक है ना, क्या होता है, πr² होता है। अब इसका क्या करो, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पाई और पावर क्या आएगी, 2 आगे आ जाएगी, फिर आर का करेंगे तो dr/dt हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, पाई एज इट इज़ 2 आगे आगे, तो r बन के एक पावर क्या बची, 1, ठीक है। फिर r का करो तो dr/dt तो आएगा, वैल्यू पुट करो यहाँ, पाई 2 और r क्या है 10 सेंटीमीटर और dr/dt क्या दे रखा, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 × 4 = 8 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आएगा 80 पाई। तो ये हमारे पास आ गया है एरिया, कितना जो है वो टाइम से इंक्रीजिंग होगा, कितना फास्ट, कितनी टाइम से वो इंक्रीज़ करेगा। ये तो फास्ट का मतलब है टाइम, तो वो कितना इंक्रीज़ करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या है 80 पाई। अब यहाँ यूनिट एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर, टाइम है सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास जो इंक्रीज करेगा आंसर, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि स्पीड कैसे और यहाँ आर कैसे। ये देखो कि वो एक स्पीड से मूव कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस वो कवर ही करता जा रहा होगा, तो ये हमने क्या ले रखी है, आर ले लिया। तो इस वजह से dr/dt हमें ये दे रखा है, रेडियस हमें ये दे रखी है, इतनी रेडियस पे क्या एरिया होगा तो वो फाइंड करना है ना हमें। तो एरिया हमारे पास ये होता है सर्किल का। फिर हमने क्या किया, इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ लिख भी सकते हो कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो हमने ये करा तो हमारे पास ये आ गया, फिर बस कुछ नहीं, वैल्यू में गिवन थी, वैल्यू पुट कर दी है और हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।